वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द साइबर किंग, द किंग ऑफ एथिकल हैकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त और ऑसम इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस आया हूं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह दबा दें, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क इंटरनेट के बारे में। डीप वेब भी कहा जाता है इसे, आप कह सकते हैं इसे इंटरनेट की दुनिया का पाताल लोक। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से पाताल जो है वो सतह के नीचे रहता है, हर किसी को दिखता नहीं है, उसी तरीके से इंटरनेट के अलावा एक और इंटरनेट है जिसे ना कोई देख सकता है, ना कोई पता कर सकता है। सिर्फ जिनको उसकी जानकारी है सिर्फ वहीं जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। वहाँ पे हर तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आप अगर गूगल सर्च में उसको सर्च करेंगे तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा वो। तो क्या है ये डीप इंटरनेट, क्या है ये डार्क वेब, और क्यों ये इतना ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, और क्यों साइबर क्राइम रोकने में हम लोगों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो इसी के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। हो सकता है आपको कुछ जानकारी पता हो और कुछ जानकारी आपको ना पता हो, तो धैर्य रख के सुनिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो एक इंटरनेट आप गूगल पे अपने कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, मोजिला यूज़ करते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, तो आप जब कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट्स आते हैं और आपको दिख जाता है। तो ये तो नॉर्मल इंटरनेट होता है हमारा, जिसको नॉर्मल नेट कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी भी होती है, जैसे मान लीजिए कुछ रिसर्च, सीक्रेट रिसर्च जो सर्वर्स पे अपलोडेड रहती है, जो इंटरनेट की दुनिया की अंदर ही मौजूद है सारा का सारा। जिस तरीके से ज़मीन के अंदर में सारे मिनरल्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, सोना भी है, ख़जाना भी है, उसी तरीके से जो छुपी हुई जानकारी है वो जो ज़्यादातर रहती है वो ज़्यादातर डार्क इंटरनेट और डीप इंटरनेट के ऊपर में रहती है। तो ये डीप इंटरनेट बेसिकली है क्या चीज़? देखिए दोस्तों, आपको जैसे नॉर्मल इंटरनेट को सर्च करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो गूगल क्रोम वगैरह आपके ब्राउज़र्स होते हैं, उसी तरीके से आपको अगर डार्क इंटरनेट को सर्च करना है तो उसके लिए आपको टॉर या ऑनियन ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लेकिन सेफ़ नहीं होता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर अपनी आइडेंटिटी बचानी है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको सिंपल आइडेंटिटी बचानी है तो आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ आपको। आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं देखा है तो आप देख लें उसे। और जनरल कभी कभी आपको कुछ रिसर्च वर्क करना होता है, अपनी टोटल एनोनिमिटी बतानी होती है, आपको नहीं चाहते कि आपको कोई पकड़ ले, पता लगाए। तो इसमें क्या होता है, जो यूज़र्स होते हैं जो डार्क वेब पे टॉर ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, वही आपको एक तरीके से नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपका जो कनेक्शन है वो एक एनोनिमस यूज़र के नोट से होता हुआ उस इंटरनेट की वेबसाइट तक जाता है, तो आपको ट्रेस कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लेकिन अगर इससे अपना गूगल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आप बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं, क्योंकि आपने अगर इसमें से कुछ भी अपना नॉर्मल इंटरनेट के काम करने शुरू कर दिए तो आपकी एनोनिमिटी एक्सपोज हो जाएगी 2 मिनट के अंदर में, और पता नहीं जिसके पास के थ्रू आपका डेटा जाएगा वो खुद एक हैकर तो नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको नॉर्मल इंटरनेट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना बैंकिंग के लिए, उस सब के लिए मैं आपको वीपीएन का और बाकी चीज़ों का यूज़ बता चुका हूँ। ये सिर्फ आपको अपनी, अगर आपको एनोनिमस सर्च करनी है, गूगल के अंदर में इनकॉग्निटो मोड होता है, लेकिन वो इनकॉग्निटो नहीं है, क्योंकि गूगल के पास में अल्टीमेटली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर पे आईएसपी प्रोवाइडर के पास रहती है, और किसी को अगर पता लगाना चाहे तो आप पता लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक डार्क इंटरनेट है, इसके अंदर में सारी रिसर्च, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और कई तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ भी, एक सिल्क रूट हुआ करता था वो बंद हो चुका है, उसके थ्रू वेपन्स और भी चीज़ों की खरीद फरोश होती रहती है वहाँ पे। तो वो अब सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से चलती हैं। अब दिक्कत ये आती है कि इनके जो सर्वर होते हैं डार्क इंटरनेट के, ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में होते हैं कि वो वहाँ पे जो लॉज होती हैं वो साइबर क्राइम को, इस तरीके की चीज़ों को, एनोमिनिटी को प्रमोट करती हैं। तो आप इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप बस प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दो धारी तलवार की तरह, आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, अपना फ़ायदा भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल ना जाएँ, आप नॉर्मल वीपीएन का इस्तेमाल करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तभी आप इसमें उतरिए, वरना आप अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं। जिस तरीके से जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए पाताल लोक में गए थे और वहाँ पे उन्होंने अहि रावण का वध किया था, तो जब वो पाताल लोक में गए थे तो जब वहाँ पहुँच करके भी उनको कुछ मिला नहीं था, क्योंकि इस इंटरनेट में अगर आप उतर भी जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं, आप नॉर्मल वेबसाइट सर्च करेंगे वो तो यहाँ पे चलती ही नहीं है। इसमें हालांकि एक लिस्ट होती है कि कौन सी वेबसाइट, उसका भी एक तरीका होता है पता लगाने का, इसकी वेबसाइट से बिल्कुल अलग होती है। तो पाताल लोक में जिस तरीके से सारी चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं, उसी तरीके से यहाँ के इसके अंदर में भी सारी चीज़ें अलग तरीके का। और फिर हनुमान जी को माँ
आदि शक्ति से प्रार्थना करनी पड़ी थी कि उनको रास्ता दिखाएं। तो उसी तरीके से आप जब इसमें उतर भी जाएंगे, इसमें चले भी जाएंगे, तो आपको रास्ता ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्योंकि कौन सी वेबसाइट सर्च करेंगे। नॉर्मल फेसबुक और बाकी चीज़ें तो इस पर चलती नहीं है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इसको कैसे चलाना है। टॉर ब्राउज़र, अनियन ब्राउज़र, बेसिकली जो गवर्नमेंट्स के ऊपर में क्वेश्चन उठने लग गए थे कि गवर्नमेंट आप पे नज़र रखती है, आपका डेटा चुराती है, उससे बचने के लिए कुछ लोगों ने ये एक तरीके का फ्री सर्विस लॉन्च किया। ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये एक तरीके से ओपन सोर्स है जो टॉर ब्राउज़र की मैं बात कर रहा हूँ। तो और सब लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो इसको तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। देवता भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राक्षस भी, यानी ब्लैक हैट भी कर रहे हैं, वाइट हैट भी कर रहे हैं, ग्रे हैट भी कर रहे हैं। तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप पहले इसका पूरा इस्तेमाल सीखिए। मैं इसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे चल के बनाऊंगा कि टॉर ब्राउज़र को कैसे इस्तेमाल करें, क्या उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करके कभी भी ये गलती ना करें कि आप अपनी प्राइवेट डेटा, जैसे जीमेल हो गया, आपके और कोई अकाउंट हो गए, उसको आप वहाँ से ब्राउज़ करें। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि उसमें जो डेटा है आपका, उसकी गारंटी नहीं है कि वो किसके थ्रू, किस नोड के थ्रू होके सारे यूज़र्स अपने अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं इसके अंदर में आपको थोड़ा थोड़ा बैंडविड्थ और आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देते हैं अपने आप को कवर करने के लिए। तो आप कवर तो हो जाते हैं, लेकिन किसी गलत यूज़र के पास में आपका डेटा चला गया तो आप क्या करेंगे? आप इसमें किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये एक दो धारी तलवार की तरह है जो डार्क इंटरनेट या डीप वेब जिसको हम कहते हैं। इसको इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं चाहिए। ये सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करें जिनको प्राइवेसी इश्यूज, जो कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहते हैं, जिनको ये डर है कि मान लीजिए आप कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, आपको डर है कि कोई आपको ट्रेस करता है, कोई आपकी चीज़ों को चुराना चाहता है, आप कुछ इस तरीके के सेंसिटिव काम करते हैं, तो आप उसके ऊपर में, मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे को इसका इस्तेमाल करने का तरीका आता है। तो टॉर ब्राउज़र के बारे में, अनियन ब्राउज़र के बारे में आप गूगल पर जाकर थोड़ा पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सीधे ही जा करके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के ऐसा ना करिएगा कि आपने इंस्टॉल कर लिया और आपने इसका प्रयोग करना इस्तेमाल कर दिया। ये मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आप नॉर्मल सर्च के लिए अपने नॉर्मल इंटरनेट का, और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एक डक करके ब्राउज़र आता है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए डक, बहुत सेफ है। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये आपको बहुत अच्छी एनोनिमिटी दे देगा। ये आपकी कुकीज़ और डेटा को बिल्कुल स्टोर करके नहीं रखता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसको मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, भले आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डाउनलोड करके आप इसका पूरा प्रयोग कीजिए। और डक गो के साथ साथ में वीपीएन का इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी बेसिक प्राइवेसी को बचाएगा। अब इसका यूज़ करना, जब मैं आपको आगे चल के कुछ डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, कुछ चीज़ों के एनोनिमिटी को बिल्कुल किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वीपीएन से ज़्यादा सिक्योर है ये, तो इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, जिसको उनको भी अवेयरनेस फैल सके और साइबर क्राइम को हम लड़ सकें अच्छे से। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान, जय।